नमस्ते छात्रों, मैं सूर्यकांत तेलंग सर। विषय हिंदी लोक भारती, कक्षा 10वीं। इस पाठ में से पहली इकाई भारत महिमा, इस कविता के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। भारत महिमा यह जो कविता है, इस कविता के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। शुरू में मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी के बारे में परिचय देना चाहता हूँ या जानकारी देना चाहता हूँ। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1890 में उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1937 उत्तर प्रदेश वाराणसी में ही हुई। और उनके बारे में जानकारी है कि हिंदी में छाया युग के 4 स्तंभ में से वह एक है और वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। हिंदी साहित्य में कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत का ऐतिहासिक विरासत के दर्शन उन्होंने दिए हैं। उन्होंने जो कुछ भी लेखन किया है उनमें प्रमुख कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर, यह इनकी काव्य संग्रह है। कामायनी, यह उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, यह जयशंकर प्रसाद जी की ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, यह जयशंकर प्रसाद जी का कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती, यह इनका उपन्यास है। ऐसा बहुत सारा लेखन हिंदी में जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। अब यह जो कविता है भारत महिमा, इस कविता के बारे में उन्होंने हमें देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए या देश के प्रति सर्वस्व निछावर करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। यह संदेश इस कविता में से कवि जयशंकर प्रसाद जी देना चाहते हैं। अब हम वास्तव में भारत महिमा, इस कविता के बारे में जानकारी लेंगे। तो मैं शुरू में यह कविता का पद पढ़ता हूं, तुम ध्यान से सुनो। इसमें शुरू में पद है भारत महिमा इस कविता में। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो यह जो पद है, इस पद में कवि जयशंकर प्रसाद जी भारत देश का महत्व समझाते हुए हमें यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश के उत्तरी ओर जो हिमालय पर्वत है, यह हिमालय पर्वत हमारे देश की शान है, हमारे देश की सुरक्षा है। और हिमालय का जो आंगन है, जो परिसर है, इस परिसर हमारे देश के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हिमालय के आंगन में किरणों का दे उपहार, तो जो उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, इस पद में उषा ये जो है उसे प्रातः काल कहा है या हम सुबह कहते हैं। उषा, सुबह जब सूरज निकलता है तो सूरज की किरणें हिमालय की चोटी पर पड़ते हैं शुरुआत में, तो तब मानो ऐसा लगता है कि हिमालय ने हीरों का हार पहनाया हुआ है। हिमालय का आंगन सुबह सुबह सूरज की किरणों से, ऐसा कहा है कवि, ऐसा कहते हैं कि उषा जो है, प्रातःकाल सुबह जो है, वह सुबह इस भारत को हमें किरणों का उपहार दे रही है। उपहार का मतलब है भेंट, सौगात, उपहार दे रही है। और यह उषा, यह सुबह दिन की शुरुआत जो है, वह हमें इस भारत को इस प्रकार वह अभिनंदन कर रही है, स्वागत कर रही है। और बाद में हीरों का हार पहनाया है। हीरों का हार, हीरक हार मतलब हीरों का हार। जो हिमालय की पर्वतों पर जो ऊंची ऊंची शिखरें होती है, वहाँ हिम रहता है, बर्फ रहता है
और सूरज की किरणें जब बर्फ पर गिरती है तो वह चमकने लगता है, जैसे मानो उन्होंने हीरों का हार पहनाया हुआ है। इस प्रकार पहला जो पद है, इस पद में हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इस प्रकार हमारे देश की जो गरिमा है, देश का जो महत्व है, महिमा है, यह महिमा इस प्रकार से एक हिमालय पर्वत यह इस प्रकार हीरों का हार पहनाया हुआ है। और दुनिया में सबसे पहले जो सूरज की किरणें है, वह सूरज की किरणें हिमालय की चोटियों पर या शिखरों पर पड़ती है। उस प्रकार कवि ने इसका महत्व समझाते हुए कहा है कि उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अब दूसरा जो पद है, इस पद में कवि अपने देश का महत्व समझाते हुए कहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यह जो पद है, दूसरा पद, इस पद में कवि ने हमारे देश के अतीत में, भूतकाल में जो लोग थे, उन्होंने जो ज्ञान है, वह ज्ञान पहले दुनिया में भारत में हुआ। जैसे नालंदा विद्यापीठ है प्राचीन काल में, तक्षशिला विद्यापीठ है। जब दुनिया में विद्यापीठ नहीं थे तब हमारे देश में प्राचीन काल में ये विद्यापीठ थे और दुनिया के सारे लोग हमारे देश में शिक्षा लेने या भारत के लोग वहाँ हजारों के वर्ग में शिक्षा लेते थे। इसीलिए जो दुनिया का जो ज्ञान है वह पहले हमारे भारत में था। हम ज्ञानी हुए, जगे हम, इसका मतलब है जागना या ज्ञानी होना। जगे हम और फिर जब हम ज्ञानी हुए तो हम लोगों को वह ज्ञान दिया। लगे जगाने विश्व, विश्व का मतलब है सारा संसार, दुनिया। तो इस संसार को, इस दुनिया को हमने यह ज्ञान दे दिया है। और जब हमने यह ज्ञान दिया तो सारे संसार में, लोक में फैला फिर आलोक, लोक फिर विश्व, विश्व में फिर आलोक। आलोक का मतलब है प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश सारी दुनिया में भारत ने दिया है। तो इस प्रकार कवि जयशंकर प्रसाद जी भारत का महत्व, बड़प्पन समझाते हुए इस प्रकार कहते हैं कि जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। जब हमारे पास ज्ञान था, हमने शुरू में ज्ञान प्राप्त किया और फिर सारी दुनिया को हमने वह ज्ञान बांटा। और फिर जो अज्ञान का अंधकार था, वह अज्ञान का अंधकार दुनिया से नष्ट हुआ। इसीलिए अगली पंक्ति में वह कहते हैं, समझाते हैं, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम आकाश, आकाश में जो अंधेरा था, अज्ञान का अंधेरा था, जो ज्ञान नहीं था, तब सारी दुनिया का अज्ञान का अंधेरा नष्ट हुआ और सारी अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इस दुनिया में अज्ञान के कारण जो दुख है, वह दुख नष्ट हो गया, अलोक हो गया, शोक रहित। आलोक का, अशोक का मतलब है शोक रहित, दुख रहित। दुख नष्ट हो गया, किसके कारण? ज्ञान के कारण। इस प्रकार यह जो दूसरा पद है, इस दूसरे पद में कवि भारत का बड़प्पन समझाते हुए कहते हैं कि जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इसी प्रकार इसका अर्थ है। अब तीसरा जो पद है, इस पद में कवि ने तो विशेष ध्यान दिया है और भारत की जो महत्व है वो समझाने की कोशिश की है। तीसरा पद मैं आपको समझाता हूं। तीसरे पद में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि विमल वाणी ने विना ली, कमल कोमल कर में संप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। इसका महत्व है कि विमल वाणी, इसका मतलब है जो पवित्र वाणी है, विमल शुद्ध पवित्र वाणी ने विना ली। अब यहाँ वाणी जो है, वाणी का मतलब है ज्ञान की देवता, मतलब सरस्वती, शारदा। यह जो ज्ञान की देवी है, सरस्वती है, इन्होंने
अपने इस भारत भूमि में इस प्रकार जो वाद्य है, वीणा वादक जो वीणा ली और उन्होंने अपने कमल कोमल कर में सप्रित, अपने कोमल हाथों पर उन्होंने वह वीणा ली और जब उन्होंने उसे झंकार दिया तब सारे जो उसमें से जो सप्त स्वर निकले, प्रेम से प्यार से उन्होंने यह जो वीणा उन्होंने बजाई, तो उसमें से उन्होंने जो 7 स्वर है, सप्त स्वर, सा रे ग म प ध नी, तो यह जो सप्त स्वर है, यह सप्त स्वर अपने देश के उत्तरी और जो सप्त सिंधु हैं, सिंधु का मतलब है नदी, तो सप्त सिंधु 7 नदियों का जो प्रदेश है, इन प्रदेशों में यह संगीत का जो है वह फैल गया, झंकार फैल गया और सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तब यह झंकार से सारे इस 7 नदियों के प्रदेश में यह संगीत गूंज उठा। साम संगीत जो वेद में साम वेद है, इसकी शुरुआत, इस संगीत की शुरुआत अपने देश में ही हुई है। इस प्रकार उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे संगीत, शारदा जो है और विज्ञा की देवता जो है वह देवता अपने भारत में उन्होंने इस प्रकार से विचार व्यक्त किए हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। इस पद में उन्होंने अपने देश में, देश का जो इतिहास है वह लड़ाई का है, संघर्ष का है, युद्ध का है, तो अंत में उन्होंने युद्ध से फायदा नहीं है, विजय केवल लोहे की नहीं, लोहा का मतलब है शस्त्र, लोहा लेना, युद्ध करना, लड़ाई करना, इस प्रकार से है। तो इसमें उन्होंने समझाया है कि हमें संघर्ष नहीं करना है, हमें धर्म की दृष्टि से सारी दुनिया पर विजय पाना है। इसीलिए युद्ध को नकार देते हुए उन्होंने इस प्रकार महत्व दिया है कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रहा धरा पर धूम। धर्म का महत्व, शास्त्र का महत्व, जो ज्ञानी है वह सारी दुनिया पर विजय करता है। जैसे कि तलवार से जीता नहीं जाता, लेखनी से सारी दुनिया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार उन्होंने शस्त्र को त्याग कर शास्त्र को अपनाना को इसमें सिखाया है। जैसे उन्होंने अपने देश में ऐसे महान पुरुष हो गए, गौतम बुद्ध है, महावीर वर्धमान है, उनका इतिहास हम जाने देखें तो हमें पता चलता है कि वह राजपुत्र थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर, युद्ध छोड़कर, संघर्ष छोड़कर, स्वार्थ छोड़कर ज्ञान प्राप्त किया और सारी दुनिया को उन्होंने ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है। इसीलिए अपने देश में ही नहीं पूरे दुनिया में वह महान है, सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार इनका उदाहरण हम इसमें दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण यहाँ कवि ने दिया है कि भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। अब अपने देश का इतिहास हम जानते हैं तो सम्राट अशोक जो सबसे महान ऐसे पराक्रमी थे, उनका तो सपना था कि पूरी भारत देश पर अपने जो है हुकूमत प्रदान करे या पाए। लेकिन अंत में जब लड़ाई करते समय, कलिंग का युद्ध ऐसा कहा जाता है इतिहास में, उसमें उन्हें अंत में यह समझ में आया कि इस लड़ाई में जो अनेक लोग मरते हैं, बिना मतलब के मरते हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, तो उसमें उन्होंने यह समझाने की कोशिश की है और अंत में उन्होंने सब कुछ त्याग कर भिक्षु होकर उन्होंने सारी दुनिया को शिक्षा देने की कोशिश की और दया दिखलाते घर घर घूम। दया, क्षमा, शांति, यह संदेश हर घर जाकर सभी और प्रसार करते हुए उन्होंने यह काम किया है। इस प्रकार उन्होंने पद में विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की राही धरा पर धूम, भिक्षा होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। इस प्रकार उन्होंने इस पद में अपने देश में युद्ध की नहीं, ज्ञान की जरूरत है
और कितना भी महान राजा क्यों न हो, सम्राट क्यों न हो, ताकतवर क्यों न हो, उसका भला नहीं होता, अच्छा नहीं होता। और एक जो अच्छा मार्ग है, इस मार्ग से वह प्राप्त करना चाहिए। यह यहाँ सम्राट अशोक ने अपना राज त्याग छोड़कर ये जो ज्ञान है, ज्ञान समझाने की कोशिश की है। और अगला पद है, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। इस पद में उन्होंने समझाने की कोशिश की है, गोरी को दिया दया का दान। गोरी, मोहम्मद गोरी, इतिहास में मोहम्मद गोरी या अफगान का एक बादशाह था। वह हमारे भारत पर अनेक बार उन्होंने आक्रमण किया है, लेकिन उनका संघर्ष अपने भारत देश के महान पराक्रमी योद्धा पृथ्वीराज चौहान से उनका हुआ, और अनेक बार पृथ्वीराज चौहान ने उसे माफ किया। तो यहाँ उन्होंने कहा है, गोरी को दिया दया का दान, दया दिखलाई, छोड़ दिया, यह हमारे भारत की महिमा है। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। जब सम्राट अशोक सब कुछ राज त्याग छोड़कर जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, और बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने चीन में भी इस बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वह शिक्षा समझाने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उन्होंने यह गौतम बुद्ध की जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, वह शिक्षा देने के लिए उन्होंने वहां भेजा। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। दूसरा राष्ट्र है श्रीलंका, जावा जो है, वहां भी उन्होंने इस प्रकार से अपने इन शिष्यों को वहां भेजा, और अपनी ये जो गौतम बुद्ध की जो शिक्षा है वह शिक्षा वहां उन्होंने समझाने की कोशिश की है। शील की सिंहल को भी सृष्टि। इस प्रकार सिंहल जो है, इसका मतलब श्रीलंका है, और जो शील है, इसमें जो शील सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इसका पालन, पंचशील जिसे हम कहते हैं, इसका पालन भी यहाँ करने को उन्होंने कहा है। इस प्रकार उन्होंने इस पद में जानकारी दी है। अगला पद है, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। इसमें कवि हमें समझाना चाहते हैं कि भारत के लोग, भारत का इतिहास ऐसा है कि यहाँ उन्होंने किसी का हम छीना नहीं, हमने खुद किसी पर आक्रमण नहीं किया है, हल्ला नहीं किया है, जो हमारा है वही अपना है। इसीलिए किसी का हमने छीना नहीं है, जो हमारे देश में है, जो संपत्ति है वह हमारी है, अपने देश की ही है। हमने किसी देश पर या किसी राज्य पर हल्ला कर, आक्रमण कर वह नहीं लूटा, अपना ही है। इसीलिए उन्होंने कहा है, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमें प्रकृति ने ही सब कुछ जो संपत्ति है वह हमें दी है, जिसे हम संसाधनें कहते हैं, जो भी है वह हमें उन्होंने दी है। इस प्रकार हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कई लोग हमें कहते हैं दुनिया के कि हम मूल भारत के नहीं है, भारत के निवासी नहीं है, लेकिन कवि हमें यहाँ समझाते हैं कि भारत के जो लोग हैं वह यही कहते हैं, हमारी यह, हमने इस भारत भूमि ही हमारा जन्म हुआ है, इसलिए यह भारत माता ही हमारी जन्मभूमि है, और कहीं से हम आए थे नहीं, हम दूसरे देश से, दूसरे राष्ट्र से, बाहर से हम आए नहीं है, हम यहीं पर थे। इस प्रकार से कहा है। अगले पद में कवि हमें समझाना चाहते हैं, कहते हैं कि चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। बहुत ही महत्वपूर्ण इस पद में कवि जयशंकर प्रसाद जी हमें समझाना चाहते हैं, चरित थे पूत। चरित का मतलब है चारित्रवान, ऐसे पुत्र, पुरुष, महापुरुष हमारे देश में जन्म लिए, जैसे कि महाराणा प्रताप है, शिवाजी महाराज है, सम्राट अशोक है, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना देश का नाम सारी दुनिया में रोशन किया है। इसीलिए ऐसे पुत्र, और इनके अंदर बहुत ताकत थी, भुजा में शक्ति, भुजा बाहु जो है इसमें शक्ति थी। लेकिन हमारे देश के इन वीरों ने कभी भी शक्ति का गर्व नहीं किया है, या उन्होंने
इसमें समझाने की कोशिश की है कि नम्रता रही सदा संपन्न। इतनी ताकत होने के बावजूद भी, भुजा में शक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने, उनके अंदर जो गुण था वह नम्रता यह गुण था। नम्र थे, कभी किसी पर अन्याय नहीं किया, अत्याचार नहीं किया, शोषण नहीं किया। लेकिन हम आज समाज में देखते हैं कि अनेक ऐसे लोग हैं कि उनके पास थोड़ी सी संपत्ति आए या बल का प्रयोग कर गरीबों पर अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। लेकिन ऐसा हमारे इन महापुरुषों ने नहीं किया। यह हमारे देश का महत्व है, महती है, बड़प्पन है। यह इस पद से कवि हमें समझाना चाहते हैं। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपिन्न। जो भी अभिमान है, स्वाभिमान है, वह हमारे हृदय में था। इन जो महापुरुषों के अंदर था, उन्होंने लोगों को दिखाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब उनके सामने कोई दुखी आता था तो वह देखकर ऐसा ही नहीं रहते थे, उसका दुख दूर करने का प्रयास वे करते थे। अनेक ऐसे जब हम इतिहास जानते हैं, देखते हैं, तो ऐसे महापुरुषों ने अनेक गरीबों को मदद की है, निर्धनों को मदद की है, उनकी सेवा की है। यह हमारे देश की महिमा है। यह इस पद से कवि हमें समझाना चाहते हैं। अगला पद है, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। इस पद में वह हमें समझाते हैं कि हमारे पास जो ज्ञान का संचय है, धन का संचय है, वह हमारे पूर्वजों का हमारे पास है और हमने उसे ऐसे ही जमा नहीं किया। उसे हमने जब जब समय आता है, वक्त आता है, तो हमने उसे दान दिया है। हमारी भारत की यह महिमा है, बड़प्पन है कि हमारे इस संस्कृति में दानत्व है, दान देने की क्षमता है। और हमारे घर अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारे घर अगर कोई मेहमान आता है, अतिथि, मेहमान, सगे संबंधी जो भी है हमारे, वह हमारे घर आते हैं तो हम उन्हें भगवान का रूप मानकर उनका स्वागत करते हैं, उनका आदर-तिथ्य करते हैं। यह हमारी भारत की महिमा है, बड़प्पन है। हमारे पास जो संचय है उसका दान हम करते हैं और अतिथि का हम दिल से, सहे दिल से स्वागत करते हैं। हम भगवान का रूप उन्हें मानते हैं। यह इसमें समझाने की कोशिश की है। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती टेव। हम हमारे यह जो भारत देश है, इस देश का जो ब्रीद वाक्य है, सत्यमेव जयते, सत्य पर चलने वाले। और गांधी जी जो है वे सत्य के पूजक थे और उन्होंने पूरी दुनिया, अपने देश को, भारत देश के लोगों को उन्होंने सत्य का महत्व बतलाया। इसीलिए वचन में हम सत्य हैं और हृदय में तेज है, तेजस्विता है। और सदा के लिए यह हमारे अंदर रखने के लिए वह हम प्रतिज्ञा लेते हैं और उस प्रतिज्ञा पर निर्भर रहते हैं सदा के लिए। हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हमारी आदत ऐसी है कि हम सत्य पर चलने वाले हैं और हृदय में तेज रखते हैं। यह इस पद से कवि हमें समझाना चाहते हैं। अगले पद में वे कहते हैं, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। महत्वपूर्ण है कि भारत देश का जो अगर हम इतिहास देखें तो आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए या उसके पहले भी जब जब हम पर अन्याय हुआ, हमारे समाज पर, हमारे देश पर, हमारे राज्य पर, तब हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है और रक्षा की है। तो यह जो खून है, रक्त जो है, वो ऐसा ही नहीं है। इस रक्त से, वही रक्त, जो रक्त उस समय का था, आजादी के समय में अनेक हमारे लोगों ने, क्रांतिकारकों ने बलिदान दिया है, खून बहाया है। वही रक्त आज भी हमारे सीने में है, हमारे अंदर है। वही देश है, उस समय का जो भारत था वही भारत आज भी है और वही साहस और वैसा ही ज्ञान हमारे इस देश में आज भी है। और उतना ही नहीं, वही शांति है, वही शक्ति है, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। ऐसे भारत की हम आर्य संतानें हैं। जैसे शांति ये जो है वह शांति
हमारे पूर्वजों की हमें देन है। हम शांत क्यों हैं? हमारे अंदर ऐसा नम्रता यह गुण है, हमारे अंदर शक्ति भी है, लेकिन हम बुरे कार्य के लिए, बुरे कर्मों के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते। हम ऐसे दिव्य आर्य संतान है, हमारे पूर्वजों के हम ऐसे भव्य संतानें हैं। यह इस पद से कवि हमें समझाना चाहते हैं। और अंतिम पद है, जिए तो सदा इसी के लिए। यह जो सब गुण गौरव है, भारत का महत्व है, इस महत्व को समझाते हुए कवि हम युवकों को, भारतीय लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। इस पद में कवि हमें समझाना चाहते हैं कि ये जो सब जो गुण है, जो बड़प्पन है, महिमा है, इसका उन्होंने सदा के लिए, इसी के लिए हमें जीना चाहिए, यह हमें सिखाना चाहते हैं। यही हमारे अंदर रहना चाहिए, इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए। और इसके लिए समय आने पर निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारे देश के लिए हम सर्वस्व अर्पण करना चाहते हैं। निछावर करना का मतलब है अर्पण करना, सर्वस्व अर्पण, जान देने के लिए हम तैयार है। इस प्रकार यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है, हमारा प्यारा भारत देश है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी ने भारत महिमा इस कविता में भारत का महत्व हमें समझाने की कोशिश की है।